अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने कुड के बेसिक यूजेस सीखे थे, जैसे कि पास्ट एबिलिटीज़ के बारे में हमने बात की थी, पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में हमने बात की थी एंड पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हमने बात की थी, और सजेशन के हवाले से भी हम लोग इस टॉपिक पर बात कर चुके थे कि कहाँ कहाँ पर हमने कुड को यूज़ करना है। लेकिन दोस्तों, कुड का टॉपिक यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है। इंग्लिश स्पीकिंग में कुड का कुछ और एडवांस यूजेस भी हैं कुड के, और अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश और भी नेचुरल लगेगी दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कुड बी, कुड हैव बीन एंड आई विश के साथ कुड का यूज़ करना। सो वीडियो को देखते रहिएगा, एंड तक मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत लोग करते हैं। तो दोस्तों, आज हर टॉपिक को मैं सिंपल इंग्लिश में और उर्दू मिसालों के साथ समझाऊंगा, और हर टॉपिक के साथ बहुत सारी एग्जांपल भी दूंगा। तो मज़ा आने वाला है आप लोगों को दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद आप कुड को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुड बी से, ठीक है। कुड बी का मतलब किसी चीज़ के मुमकिन होने या अंदाज़ा लगाने के लिए, ठीक है। हम किसी काम के करने का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये पॉसिबल है और ये हो सकता है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम कुड भी तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ का यकीन ना हो, यानी हम सिर्फ गैस कर रहे होते हैं, या फिर हमें लगता है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल है। अब दोस्तों, कुड भी लगाने से कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, बट फ़र्क क्या है ओनली कुड भी और कुड लगाने में, दोनों में फ़र्क क्या है। बी लगाने से कुछ एक्शन नज़र आएगा दोस्तों, जैसे कि आप कहते हो कि उस लड़की को डेट मत करना, वो तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। मतलब दैट गर्ल कुड बी डेंजरस फॉर यू। बंदा बात प्रेजेंट में कर रहा है लेकिन फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, या ऐसी सिचुएशन में आप लोग कुड बी का यूज़ कर रहे होते हैं, तो अंदाज़ा लगाने की बात है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कि अंग्रेज़ों की तरह सोची छोड़ दीजिए, रहा है, रहा था, रहा हूँ, इन चीज़ों से निकल आइए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप सिचुएशन को समझेंगे उतना ही आप लोगों के लिए जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग ईजी होती जाएगी, आप लोग आसानी से सीख जाएंगे जितना आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग मिसालें देते हैं, रहा है, रहा था, रहा हूँ, और अगर आप लोग अपनी किसी लैंग्वेज में बात करेंगे, पश्तो में या पंजाबी में या किसी और बंगाली लैंग्वेज में, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वहाँ पर तो रहा है और रही है नहीं आएगा ना, वहाँ पर तो आपने सिचुएशन को समझना होता है। तो असल चीज़ होती है सिचुएशन को समझना, मेन चीज़ सिचुएशन है। जितना आप सिचुएशन को इजीली हैंडल करना सीख जाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए इजी रहेगा। सो अभी ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से, तभी आप लोगों को जो है ना समझ में आएगा, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में हम कुड बी का यूज़ करते हैं दोस्तों। लाइक फॉर एग्जांपल, दे कुड बी लेट, उन्हें देर हो सकती है। इट कुड बी एक्सपेंसिव, ये महंगा हो सकता है। ही कुड बी एंग्री, वो लाइक नाराज़ हो सकता है। शी कुड बी राइट। ये सारी मैं आप लोगों को आसान मिसालें देना चाहता हूँ, ठीक है। दिस कुड बी यूज़फुल, ये मुफीद हो सकता है, ठीक है, फ़ायदेमंद हो सकता है, कुछ भी कह लें। इट कुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है, ये नामुमकिन है, ठीक है। दे कुड बी फ्रेंड्स, वो दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसी कुड बी के साथ अगर हम आई विश का यूज़ करेंगे, मतलब जहाँ इस सिचुएशन के पास में कोई काम आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, तो इस तरह हम लोग अक्सर कहते रहते हैं ना, आई विश शी कुड बी माई फ्रेंड, आई विश आई कुड बी हर बॉयफ्रेंड, काश यार मैं उसका बॉयफ्रेंड होता, ठीक है। तो इसी तरह इट, फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी डन, ठीक है। ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, जितना आप इन सिचुएशंस को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए इजी होता जाएगा, ठीक है। सो इस पे आता हूँ, ठीक है। डिटेल में जितने जाएंगे तो कंफ्यूज जाएंगे आप लोग। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फॉर एग्जांपल, ये हमने वो कुड का यूज़ किया, ठीक है, आई विश के साथ। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू,
या फिर आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकता। तो यहाँ पर भी जो है ना कुड का इस तरह से यूज़ होता है, मतलब जहाँ पे जो काम नहीं हुआ है और आप वो करना चाहते थे, आई विश आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड, काश मैं पूरी दुनिया का सफ़र कर सकता। सो ये कुछ इस तरह की एग्जांपल है। आई विश आई कुड बाय दैट कार, काश मैं वो गाड़ी ख़रीद सकता। ठीक है, मतलब आप ख़रीदना चाहते थे लेकिन आपने ख़रीदी नहीं। आई विश आई कुड प्ले द पियानो, काश मैं पियानो प्ले कर सकता या पियानो बजा सकता। आई विश आई कुड मीट माई फेवरेट एक्टर, काश मैं अपने किसी पसंदीदा सेलिब्रिटी से मिल सकता, अदाकार से। या फिर अगर हम आगे एग्जांपल की बात करें, आई विश आई कुड स्टे विद माई फैमिली, काश मैं अपने ख़ानदान के साथ रह सकता। आई विश आई कुड लर्न इंग्लिश फास्टर, ठीक है, मैं जल्दी इंग्लिश सीख सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। आई विश आई कुड स्विम, काश मैं तैर सकता। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आई विश शी कुड अंडरस्टैंड मी, काश वो मुझे समझ सकती। ठीक है, और मैं आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आई विश ही कुड कम विद अस, काश वो हमारे साथ आ सकता। एंड आई विश वी कुड मीट टुमारो, काश हम कल मिल सकते, लेकिन नहीं मिल सकते क्योंकि तुम बिजी हो, कल मुझे भी कोई काम है, इस तरह से। आई विश दे कुड हेल्प अस, काश वो हमारी मदद कर सकते। ठीक है, आई विश माई ब्रदर कुड ड्राइव, काश मेरा भाई गाड़ी चला सकता। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, आप लोगों ने खुद सोचना है अपने माइंड में। आई विश माई पेरेंट्स कुड विजिट दुबई, काश मेरे वालिदैन दुबई आ सकते। तो आई विश माई फ्रेंड कुड जॉइन अस, काश मेरा दोस्त हमारे साथ शामिल हो सकता। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम, वी कुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकते। और क्या मिसाल दूँ, आई विश आई कुड वर्क फ्रॉम होम, काश मैं घर बैठकर काम कर सकता, घर से काम कर सकता ऑनलाइन। आई विश एवरीवन कुड लिव हैप्पीली, काश हर कोई खुशी से ज़िंदगी गुजार सकता। तो ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने खुद सोचना है अपने माइंड में। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस की गेम है सारी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तवज्जो आप लोगों ने थिंकिंग पर और स्पीकिंग पर देनी है। ठीक है, क्योंकि जितना आप माइंड में सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही आपका ब्रेन और आपकी ज़बान रेडी होती जाएगी इस चीज़ के लिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली किसी के साथ भी बात बहुत ईजीली कर सकोगे, और क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपको जो है ना कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली वो जो भी वर्ड आप बोलना चाहते हो, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, आप डायरेक्टली वो चीज़ आपकी ज़ुबान पर आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं वक्त के साथ साथ, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अभी हम बात करते हैं कुड हैव के हवाले से। ठीक है, कुड हैव का मतलब माजी में कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, पॉसिबल था, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। डायरेक्ट आता हूँ मैं मिसालों पे। ठीक है, एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि जितनी मैं एग्जांपल दूंगा उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात हम कर लेते हैं इसके हवाले से। तो हम कुड हैव तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे काम के हवाले से बात करते हैं जो पास्ट में मुमकिन था लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं हुआ। अब जब मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कुड हैव के बाद हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। कुड हैव के बाद हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अभी एग्जांपल देंगे तो समझेंगे आप लोग, समझ आएगी। आई कुड हैव हेल्प्ड मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की नहीं। अगर कर लेता तो वहाँ पर तो फिर आप कुड का यूज़ करते ना। ठीक है, सिर्फ कुड यूज़ होता। पाकिस्तान कुड हैव वॉन द मैच, अगर पाकिस्तान थोड़ी सी और कोशिश करता मैच जीतने में तो वो लोग आसानी से मैच जीत सकते थे लेकिन जीते नहीं। ठीक है, पॉसिबल था जीतना लेकिन जीते नहीं, तो वहाँ पर हमने वॉन का यूज़ किया, विन का यूज़ नहीं किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की। ठीक है, वो मैच जीत सकते थे, पाकिस्तान मैच जीत सकता था। यू कुड हैव कॉल्ड मी, अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना था, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, यू कुड हैव कॉल्ड मी, अगर तुम्हें कहीं जाना था तो मुझे कॉल करते, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। सो यू कुड हैव कॉल्ड मी, मैं आपको सिचुएशन की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिचुएशंस को समझें। ठीक है, वी कुड हैव गॉन टुगेदर, हम एक साथ जा सकते थे लेकिन तुमने तो मैसेज तक नहीं किया, अकेले ही चले गए, और मुझे कॉल करते तो मैं भी जाता तुम्हारे साथ। वी कुड हैव गॉन टुगेदर। सो ये होती है दोस्तों सिचुएशन को समझने
की कोशिश करें। दे कुड हैव अराइव्ड अर्लियर, पार्टी शुरू हो गई है और अभी पहुंच रहे हैं, पहले भी तो पहुंच सकते थे। सो दे कुड हैव अराइव्ड अर्लियर, वो पहले भी तो पहुंच सकते थे। ठीक है, ये होती है सिचुएशन। आई कुड हैव स्टडीड हार्डर, मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता था लेकिन मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं पढ़ पाया। मतलब आज तुम्हें अफसोस हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में कुड हैव का यूज़ करेंगे दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। शी कुड हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है, क्योंकि पेपर इजी था लेकिन उसने कुछ तैयारी नहीं की इसलिए फेल हो गई। वो इम्तिहान पास कर सकती थी लेकिन पास नहीं किया। समझ रहे हैं सिचुएशन को। ही कुड हैव फिनिश द वर्क, लेकिन उसने आज का काम कल पर छोड़ दिया। तो काम मुकम्मल कर सकता था लेकिन उसने आज का काम कल पर छोड़ दिया। सो ही कुड हैव फिनिश द वर्क। आई कुड हैव सेव्ड मोर मनी, अगर मैं फजूल खर्ची ना करता तो मैं मज़ीद पैसे जमा कर सकता था। हम मज़ीद पैसे जमा कर सकते थे। वी कुड हैव सेव्ड मोर मनी। आई कुड हैव बॉट दैट कार, मैं वो गाड़ी खरीद सकता था अगर मैं शादी ना करता या मेरी फैमिली में इमरजेंसी ना होती। सिचुएशन दोस्तों, सिचुएशन को समझना है बस। जल्दी वीडियो में एग्जांपल देता हूँ बहुत सारी, ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि फिर आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो और हमारी मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दूँ मैं अभी। जैसे मैंने कुछ सोच के नहीं रखा, जो माइंड में आ रहा है वो बोलता जा रहा हूँ। शी कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकती थी लेकिन डॉक्टर बनी नहीं। ठीक है। आई कुड हैव इन्वाइटेड हर, आई कुड हैव स्पोकन बेटर, मैं जैसे बोल सकता था यार लेकिन नहीं बोल पाया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है। आई कुड हैव इम्प्रेस्ड हर, मैं उसे इम्प्रेस कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। ठीक है। आई कुड हैव परचेज दैट फ्लैट, मैं वो अपार्टमेंट खरीद सकता था, वो फ्लैट खरीद सकता था लेकिन नहीं खरीद पाया। ही कुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, वो सच बता सकता था लेकिन उसने सच नहीं बोला। नेक्स्ट, वी कुड हैव मेट यस्टरडे, थर्ड फॉर्म है दोस्तों, याद रखें, हम कल मिल सकते थे। वी कुड हैव मेट यस्टरडे। दे कुड हैव इन्वाइटेड अस, वो हमें बुला सकते थे लेकिन उन्होंने हमें बुलाना गवारा ही नहीं समझा, वो हमें बुला सकते थे। सिचुएशन दोस्तों, सिचुएशन पे गौर कीजिए। आई कुड हैव लर्न इंग्लिश अर्लियर, मैं पहले इंग्लिश सीख सकता था लेकिन मैं नहीं सीख पाया या मैंने तवज्जो नहीं दी। ठीक है, मैंने अपने टाइम को ऐसे ही ज़ाया कर दिया। शी कुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दोस्तों कंप्लीटेड बोलेंगे, कंप्लीट नहीं, याद है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं। सो वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकती थी। ही कुड हैव विजिटेड दुबई, वो दुबई आ सकता था। ठीक है। वी कुड हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते थे लेकिन हम नहीं खेल पाए। ठीक है। जो काम पॉसिबल था पास्ट में लेकिन हुआ नहीं किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो। दे कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, वो मसला हल कर सकते थे। दो बंदे लड़ रहे थे, ठीक है, वो उनको छुड़ा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं छुड़ाया। तो इसका मतलब आपको कुड हैव भी समझ आ गया होगा इतनी एग्जांपल्स के बाद। ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला भी खराब है मेरा। अब चलते हैं अगले और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो कुड हैव बीन माजी में किसी सूरत हाल के मुमकिन होने के लिए हम कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। अगर वीडियो समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिए और नोटबुक अपने साथ रखिए, नोट करते जाइए। ठीक है। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट कुड हैव बीन। ये स्ट्रक्चर थोड़ा एडवांस है। ठीक है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा एडवांस है। ठीक है, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, समझ आ जाएगी। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को जितना मुझसे हो सका, क्योंकि मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रखता, मैं कुछ भी याद करके नहीं बैठा हुआ, जो माइंड में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। कुड हैव बीन हम तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब हम किसी ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो पास्ट में मुमकिन थी लेकिन असल में वैसा नहीं, उस तरह से नहीं हुई। ठीक है। मुमकिन था वो काम लेकिन हुआ नहीं उस तरह से। या फिर हम किसी के बारे में गेस करते हैं कि वो पास्ट में किसी हाल में हो सकता था, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, हो सकता था, इस तरह से अगर हम बोलेंगे। अभी जिस तरह जब हम आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, सेंटेंसेस बताऊंगा, तब ही आपको जो है ना समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं ग्रामेटिकली चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है, मेरा चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि हम बातचीत करके अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है,
आप लोग वीडियो देखें और बिना ग्रामर के बारे में सोचे समझे, बस अंग्रेज़ों की तरह सोचिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। जितना सिचुएशन समझेंगे उतनी इंग्लिश आसान होती जाएगी। ग्रामर में फंस जाएंगे, ठीक है। आई कुड हैव बीन वर्स, इट कुड हैव बीन वर्स, ये इससे भी बुरा हो सकता था, ठीक है। आई कुड हैव बीन सेव्ड, दैट क्लॉथ कुड हैव बीन वॉश्ड, या फिर दैट वीडियो कुड हैव बीन एडिटेड वेरी वेल। सो ये जो बटन है दिस बटन कुड हैव बीन दिस साइड, ओके। ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता था, ठीक है। सो दे कुड हैव बीन फ्रेंड्स, वो दोस्त हो सकते थे, ठीक है, लेकिन हुए नहीं। और क्या है, आई कुड हैव बीन लेट, मैं देर से पहुंच सकता था। ही कुड हैव बीन राइट, वो सही हो सकता था, सही भी हो सकता था। शी कुड हैव बीन रॉन्ग, वो गलत हो सकती थी, ठीक है। आसान एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। इट कुड हैव बीन डेंजरस, ये ख़तरनाक हो सकता था, ठीक है। दे कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वो कामयाब हो सकते थे। वी कुड हैव बीन रिच, हम अमीर हो सकते थे अगर हम ज़्यादा मेहनत करते, ठीक है। पॉसिबल था लेकिन नहीं हो पाए। आई कुड हैव बीन द विनर, मैं विनर हो सकता था, ठीक है। ही कुड हैव बीन एंग्री, वो नाराज़ हो सकता था, ठीक है। इस तरह की दोस्तों हज़ारों एग्जाम्पल है, हज़ारों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ इस टाइम पर। वीडियो भी लंबी होती जा रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर दोस्तों, या फिर खुद को हम लोग मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो आपकी समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।